में बताते रहो, तेरा काम बताना है, बाकी दिल का बदलना ये अल्लाह का काम है। ये जलसा प्रयास है, ये मदरसा प्रयास है, ये खुतबा प्रयास है, ये अम्र बिल मारूफ एक प्रयास यानी एक कोशिश है कि लोग बात मान जाएं, बाकी लोग माने या ना माने वो जाने। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक प्रयास किया था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ये 22,000 की फौज सामने है। उसके कमांडर के सामने इमाम हुसैन ने एक तकरीर की थी, ऐ लोगों मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तुम हमारी जान के क्यों दुश्मन बन गए हो? तुमने हमको 150 से ज्यादा खतूत लिखा था, तो तेरे खत लिखने के बाद मैं तेरे बुलाने के बाद आया और तुम आज मेरी जान के दुश्मन बन गए। तुमने चारों तरफ तलवार और तीर के पहरे तुमने बैठा दिए। आखिर क्या है तेरा मकसद? तुमने क्या मैं लड़ने आया हूं, मैं तेरे बुलाने से आया हूं। अब अगर तुझको मेरा बुलाना पसंद नहीं है, मेरा आना पसंद नहीं है, मुझको वापस मदीना जाने दे ताकि मैं मदीना जाकर के अपना चैन जिंदगी के दिन गुजार लूं। अगर ये तुमको पसंद नहीं है तो मुझको यहाँ से सीधे यजीद के पास जाने दे दमिश्क, ताकि मैं यजीद से बैठ करके बात मसले का हल निकालूं, मैं उनसे गुफ्तगू करूं, मैं अपनी बात बताऊं। और फिर अगर ये भी पसंद नहीं है, मुझे किसी इस्लामी मुल्क की तरफ जाने दे, यानी उन इलाकों की तरफ जहां मुसलमान रहते हैं, वहां जाऊं, मैं दीन की तबलीग करूं, इस्लाम की तबलीग करता हुआ मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजार दूं। उनका सीना मर चुका था सामने वाले का, चूंकि यजीद ने इतने इनाम के लालच दिया था। उन लोगों ने किसी को कहा था कि अमर इब्ने साद रय की गवर्नरी तुझको दे दूंगा अगर तुमने हुसैन की मुहिम को तुमने सर किया। अब अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बसरा का गवर्नर पहले था, कूफा का एडिशनल गवर्नर उसको बना दिया और कहा तू हमेशा के लिए दोनों बसरा और कूफा का गवर्नर रहेगा अगर तुमने इस मुहिम को सर किया। अमर इब्ने साद, शिमर मरदूद, कुली बिन यजीद, सनान इब्ने अरस, ये जो बड़े किरदार हैं यजीदियों के, ये सब के सब पक्के दुनियादार, लालची, हरीस। इसलिए सच्चा हुसैनी वो इस दुनिया में मकान नहीं बनाना चाहता, इसी मकान की तड़प ने इन जन्नती बाप के जहन्नमी बेटों को इस जहन्नमी बनाया। वो कौन लोग थे? अमर इब्ने साद, साद इब्ने वकास जन्नती बाप का बेटा था जो जहन्नमी हो गया। यजीद जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। हजरत अमीर मुआविया जन्नती हैं, चूंकि वो सहाबी हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। अल्लाह ने वादा कर लिया है, सहाबा कराम से कोई भूल चूक अगर हुई कभी, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, सब जन्नती है। सहाबा कराम को न गाली देना है, न उसकी खता को पकड़ना है, खता इस्तिहादी समझकर उसकी खता को भी नेकी तसव्वुर करना है। इसलिए अमीर मुआविया जन्नती, उनका बेटा यजीद जहन्नमी। साद इब्ने वकास जन्नती, उसका बेटा अमर इब्ने साद जहन्नमी। उसमें बहुत सारे लोग थे जिनके बाप सहाबी, जिनके बाप ताबई, उन नेक लोगों के जहन्नमी बेटे हुसैन के इर्द गिर्द तलवार चमकाने लगे। कहा कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, यजीद की बैअत कीजिए, यजीद का समर्थन कर दीजिए, उसकी हिमायत कीजिए। हुसैन आजम ने कहा ये तो बेजा मुतालबा है, ये गलत मुतालबा है, ये तो मुस्तफा के बेटे से नहीं होगा। हुसैन आजम ने समझाया कि देख मैं हूं कौन, इस रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई मुस्तफा का हकीकी नवासा नहीं मौजूद है। मैं वही हुसैन हूं जिसके बारे में जिस नबी का कलमा तुम पढ़ता है, उस नबी ने कहा था अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। मैं जन्नती भी नहीं, जन्नती नौजवान का सरदार हूं। ये हमारे पैगंबर, हमारे नाना तेरे पैगंबर जिसका कलमा तू पढ़ता है, उस पैगंबर ने कहा है। तो अब तू किसके खिलाफ तू जंग छेड़ रहा है? किसके खिलाफ तू तलवार चमका रहा है? किसकी गर्दन काटने के लिए अपने बहादुरों, अपने पहलवानों को तू सामने ले आया है? किसके खिलाफ? कलमा पढ़ते हो, नबी के नवासे के खिलाफ तुमने तीर और तलवार का एक दीवार तुमने खड़ी कर दी है। मेरा हक पहचानो। नाना जान को क्या मुंह दिखलाओगे? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसकी शफाअत उसको कैसे मिलेगी? जिनके घर वालों को उजाड़ने का प्लान बनाते हो, जिनकी औरतों को कैदी बनाने का प्लान बनाते हो, उनकी शफाअत के की उम्मीद तुम करते हो, कैसे करते हो? उस तकरीर को सुनने के बाद जो साहिब ज़मीर थे उनका दिल हिल गया। जनाबे हुर यजीद की फौज में था, उन्होंने वहां से लपक इमाम हुसैन के पास आके अपनी गलती की माफी मांगी, फिर हुसैन के साथ दिया और जब तक शहीद नहीं हो गए वो अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरे। ये जो खुशकिस्मत लोग थे वहां से चल के इधर आ गए, मगर बदनसीब जिसके दिमाग पे दुनिया की हवस थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हुकूमत करना, सरदारी करना, वो तबाह और बर्बाद हो गए। एक कौम मुस्लिम इमाम हुसैन मदीना में थे, मदीने में यजीद का कासिद पहुंचा और कहा कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन गया है और आप उनकी बैअत कर लें। इमाम हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, एक यजीद को मान लेना, चलो तुम जानो, तुम शराबी हो, पापी हो, बेनमाजी हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन
लेकिन हमने तुमको मान लिया इसी शर्त पर कि तू हमें मदीने का गवर्नर बना दे, हर महीने 4 लाख रुपए महीना तनख्वाह मेरी मुकर्रर कर दे। यजीद कूद के दे देता, चूंकि यजीद चाहता यही था कि हुसैन समर्थन दे दे, चूंकि उनको डर था कि बज़ाहिर सत्ता पे कब्जा हमारा है। चूंकि यजीद ने जबरदस्ती सत्ता को छीना, सिद्दीक अकबर सरकार के विसाल के बाद मुसलमानों की राय से खलीफा बने, सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद उमर फारूक मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत उस्मान गनी उमर फारूक की शहादत के बाद मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद मौला अली मुसलमानों की राय से खलीफा बने, हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन 40,000 अरब की राय से खलीफा बने। ये खिलाफत राशिदा है जो मुसलमानों की राय से बने। अब जब हजरत अमीर मुआविया अपनी फौज लेके आगे बढ़े, इधर से इमाम हसन आगे बढ़े, चूंकि इमाम हसन मुसलमानों के जरिया चुने हुए खलीफा है और हुजूर ने कहा था कि मेरे विसाल के बाद मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी, और इमाम हसन की 6 महीने की खिलाफत लेकर पूरा 30 साल हो जाता है। अब 30 साल के बाद क्या होगा? बादशाहत होगी। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौज लेके आ गए, इधर से इमाम हसन के करीब था कि दोनों फौज टकरा जाती और फिर लाखों मुसलमान शहीद हो जाते, मगर इमाम हसन मुस्तफा का नवासा, जिसके मुंह में मुस्तफा ने लुआब दहन डाला था, जिनके लिए हुजूर ने सजदा दराज किया था, जिनके लिए हुजूर ने अपने कांधे पे जिनको सवार किया था, यह दोनों नवासा मुस्तफा का, जिसके उसकी जवानी लाजवाब, जिनका बचपन लाजवाब और जिनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात लाजवाब, यानी सर से लेके पांव तक मुस्तफा के सिफात का जो मजहर था वो हसन और हुसैन। सिर्फ हम शहादत को जानते हैं, उनकी जवानी के दिनों को नहीं जानते हैं, उनकी पाक दामनी को नहीं जानते हैं। 55 साल की उम्र में 25 हज इमाम हसन और हुसैन ने पैदल चल के किया है अरफात। 400 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना, फिर पैदल चलकर आना। आला किस्म का घोड़ा मौजूद होता था, लेकिन आप पैदल हज को जाते थे, क्योंकि हदीस में आया है जिसके पांव में धूल लगी अल्लाह की राह में, जहां जहां गर्द लगेगी वहां वहां जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। इमाम हसन फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में 400 किलोमीटर आज से 1350 साल पहले कटीली संगलाख पथरीली राहों से पांव जख्मी हो जाते, पांव मतवर्रब हो जाते। आपके गुलाम कहते हुजूर घोड़े पे सवार हो जाएं, मगर आप सवार होते नहीं थे, थोड़ा रेस्ट लेते फिर चले जाते। इतना बड़ा हाजी दुनिया में कोई होगा जो पैदल चल के 25 हज किया होगा? ये इमाम हसन ने किया है, ये इमाम हुसैन ने किया है। इमाम हसन और हुसैन उमर फारूक की फौज में थे, उस्मान गनी की फौज में थे, हजरत मौला अली की फौज में थे। ये वो थे जिनकी सारी जिंदगी इबादत, सजदे और जिहाद से इबारत है। हजरत अमीर मुआविया जब आए तो अमीर इमाम हसन ने सोचा क्योंकि मैं हक पर हूं, 40,000 फौज है, वो जान हथेली पे लिए हुआ है कि आप मेरे अमीर हैं, इन लोगों ने मुझको मेरे बाप की शहादत के बाद खलीफा चुना है। लेकिन हजरत अमीर मुआविया की फौज सामने आ गई है, अगर हम उनसे लड़ गए कई हजार मुसलमान शहीद हो जाएंगे। इमाम हसन ने बड़ी कुर्बानी दी, या तो अमीर मुआविया मान जाते, वो इमाम हसन को खिलाफत दे देते कि ठीक है आप ही रहे, हम तो गवर्नर थे और आप अब बाताज खलीफा बन जाएं। लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर यह पेशकश नहीं की, तो इमाम हसन अगर जिद पर अड़े रहते और ये 40,000 लोग कहते थे नहीं मानना है, हम लोग हक पर हैं, हम उससे लड़ेंगे, मगर इमाम हसन ने अल्लाह की खुशनुदी की खातिर मुसलमानों को कत्ले आम से बचाने के लिए इन्होंने पहल करके कहा ठीक है मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं और आपको मैं खिलाफत देता हूं। 3 शर्तों के साथ अमीर मुआविया को इमाम हसन ने खिलाफत दे दी। कुर्सी कोई नहीं देता है, इमाम हुसैन ने जान करबला में दी, अपनी औलाद की कुर्बानी पेश की, भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो सबसे बड़ी कुर्बानी है। लेकिन इमाम हसन की कुर्बानी भी कोई कम कुर्बानी नहीं है, क्योंकि बंदा जान दे देता है मगर कुर्सी नहीं देता है, आदमी गर्दन जान दे देता है मगर सत्ता नहीं छोड़ता है। इमाम हसन बड़े भाई ने सत्ता की कुर्बानी की है, कुर्सी की कुर्बानी की है, मुसलमानों को कई लाख मुसलमानों को कटने मरने से बचाया है। इसलिए इमाम हसन वो भी जन्नती नौजवानों के सरदार, वो भी शहीद आजम है, जिन्होंने फकीरी की जिंदगी गुजारना मंजूर कर लिया, मुसलमानों का कटवाना मंजूर नहीं किया। अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी, आप फिर वहां से मदीना आ गए, आम मुसलमानों की तरह जाहिदाना जिंदगी आपने गुजारनी शुरू की। 20 साल तक अमीर मुआविया बहैसियत खलीफा रहे, और उससे पहले 20 साल तक वह बहैसियत गवर्नर थे। 40 साल खिदमत अमीर
मुआविया यजीद के बाप की है, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उस 20 साल में जो लोग कहते इमाम हुसैन को सत्ता के लिए गए थे, कुर्सी के लिए गए थे, उनको कहा जाए कि जब अमीर मुआविया 20 साल तक खलीफा रहे, इमाम हसन ने उनको खिलाफत दे दी, वो 20 साल तक इस्लाम की खिदमत करते रहे। इस दरमियान में कभी तुम ये बता दे कि इमाम हुसैन अपने मानने वालों को लेकर अमीर मुआविया के पास गए कि खिलाफत तो मेरा हक है, मेरे बड़े भाई ने आपको दिया था, अब वह खिलाफत मुझको लौटा दीजिए, मैं बादशाहत करूंगा। 20 साल छोटा पीरियड नहीं होता है, 20 साल एक लंबा पीरियड है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इमाम हुसैन सत्ता के लिए दमिश्क गए हो, सत्ता के लिए 40,000 की फौज जमा करके उनसे लड़ने गए हो। एक बार भी ऐसा तारीख में नहीं आता है इमाम हुसैन कुर्सी के शौक में अमीर मुआविया से जंग करने गए। नहीं, जब अमीर मुआविया का विसाल हो गया, विसाल होने के बाद उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को सपोर्ट किया था, उस कुर्सी पर यजीद जैसा फासिक, आवारा ख्याल, आजाद ख्याल आदमी कब्जा कर लिया। मुसलमानों की राय नहीं ली कि मेरा बाप मर गया, अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। मुसलमानों की राय के बगैर फौज का चोरी छुपे चंद लोगों से अपनी बैअत लेकर, फौज के सहारे जबरदस्ती चाहा कि सबसे मैं अपनी बैअत ले लूं, तो कमजोर किस्म के लोगों ने तो बैअत कर लिया। मगर हुसैन जैसे इमाम के पास उनका कासिद आया कि आप यजीद की बैअत कर ले, कहा मैं यजीद की बैअत चोरी छुपे कर लूं, नहीं होगा। यजीद आवारा तो पहले से था, मगर बाप ने इसीलिए उनको खलीफा बना दिया था ताकि कम से कम जब जिम्मेदारी आएगी तो नेक बन जाएगा। मगर बादशाह बनने के बाद यजीद बेलगाम हो गया, शराब पीना उसकी आदत बन गई, नमाज़ें छोड़ना उसकी आदत बन गई। तो हुसैन अगर समर्थन कर देते उस बेनमाजी शराबी फासिक को, तो कयामत तक के लिए इस्लाम का सिस्टम चरमरा जाता, मुसलमान सहम से जाते, हक बोलने वाला कोई नहीं रहता, नमाज का सिस्टम गड़बड़ा जाता, महरमात से निकाहों का सिस्टम गड़बड़ा जाता। ये जो इस्लाम एक गाइडलाइन से चल रहा था, अल्लाह के कानून से चल रहा था, मुस्तफा के ज़ाब्ते से चल रहा था, उसमें पहला रखना अंदाजी करने वाला खबीस मरदूद वो यजीद था। अब हुसैन आजम अगर सपोर्ट कर देते तो फिर क़यामत तक इस्लाम की कश्ती का आना ये जरा मुश्किल हो जाता, इसलिए हुसैन अड़ गए। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, या तो यजीद की बैअत कर लेना, वो चाहे ज़िना करे, शराब पिए, हमको मतलब ही मुझको 2 लाख का महीना दो, हम आराम से मदीने में खाएंगे, बाल बच्चों के साथ रहेंगे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाएंगे, यहाँ का गवर्नर बन के रहेंगे और आराम से 55 साल में मरेंगे, माँ के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन हो जाएंगे, उसके बाद जन्नती नौजवान के सरदार तो हम हैं। ये था अपना सेल्फ लग्जरियस लाइफ गुजारने का तरीका। एक ऑप्शन ये था, वो गवर्नर बन जाते, यजीद को समर्थन कर देते, मदीने में आराम से हाथ चूमने वाले, पैर चूमने वाले आपके गुलामों की तादाद थी, आराम से बाल बच्चों में रहते, खाते पीते मर जाते। इसमें अपना आराम तो था, मगर उस मुस्तफा के प्यार का क्या होगा जिस मुस्तफा ने हुसैन के मुंह में लुआबे दहन डाला था, जिनको अपने कांधे पे सवार किया था कि आज हुसैन को कांधे पे ढोता हूं, कल जब मेरी उम्मत का बोझ हुसैन के कांधे पे आएगा तो हुसैन इस मोहब्बत का कर्ज चुकाएगा। माँ के लंबे सजदों का क्या होगा, मौला अली की तरबियत का क्या होगा। अब वह वक्त आ चुका था जिस वक्त हक की हिमायत की खातिर मुसीबतें उठाने की घड़ी आ गई थी। एक ऑप्शन था आराम से मदीने में रहना, और दूसरा ऑप्शन था कि डट जाना कि नहीं, यजीद को सपोर्ट नहीं करेंगे, इस रास्ते में कत्ल है, इस रास्ते में भूख है, इस रास्ते में प्यास है, इस रास्ते में बाल बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालना है। हुसैन ने कहा ये रास्ता दूसरा भले ही मुसीबत का है, सब मुसीबत का है, प्यास का है, भूख का है, मगर इस रास्ते पे चल के मैं मुस्तफा को मुंह दिखा पाऊंगा, मैं अपनी माँ को चेहरा दिखा पाऊंगा कि लाल तूने दूध का क्या कर्जा अदा किया, उम्मत गुमराह होती रही और तू मदीने में आराम से हाथ पांव चुमवा के आराम की जिंदगी तू गुजारता रहा, तुम कत्ल क्यों न हो गए, तुमने डट क्यों नहीं गए, मर जाते मगर जालिम का समर्थन नहीं करना था। अगर माँ सवाल करेगी क़यामत में तो क्या जवाब देगा हुसैन। माँ की शफ़क़त का लाज रखना था, बाप के प्यार का लाज रखना था, और खुद जो उन्होंने मुस्तफा की तरबियत में रह के सीखा था। यह दुनिया पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म। ये दुनिया एक चाप, एक आग की चिंगारी है जो भड़की और खत्म हो गई। चाहे मैं 1000 आराम से जियो फिर भी तो मरना है, तो मरना है डरपोक बन के क्यों मरना है, हक की खातिर मरना है। एक तरफ दुनिया और एक तरफ आखिरत, एक तरफ अपना फायदा, एक तरफ क़यामत तक की उम्मत का फायदा। अपना फायदा तर्क किया हुसैन ने, उम्मत के फायदे की खातिर मैदान में निकल गए।
मदीने की आराम भरी जिंदगी को हुसैन ने